नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती भिनगा विधानसभा अंतर्गत 2027 जो यूपी में आने वाले चुनाव हैं उसी पर इस समय मुहिम चल रही है। जैसा कि अखिलेश यादव जी और बीजेपी के इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो चेहरा है नंबर 1, और इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल जो है मुसलमानों की रैली की है और खासकर उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है। इसी मुद्दे पर आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं। लक्ष्मणपुर लालपुर का चौराहा है और यहाँ पर आज हम जानेंगे कि किसकी सरकार 2027 में वापसी हो रही है। क्या योगी जी वापसी करेंगे या अखिलेश यादव वापसी करेंगे, या जिस प्रकार से मायावती जी का रैली चल रही है मुसलमानों को खास कर लेकर जो है कहा जा रहा है कि हम मुसलमान और अनुसूचित जात अगर मिल जाए तो हम सरकार बना सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तो हम जानेंगे आपसे कि जैसा कि इस बार क्या लग रहा है, 2027 का चुनाव आएगा, कैसा लग रहा है? योगी जी वापसी करेंगे कि अखिलेश यादव जी? जिस वापसी योगी जी करेंगे ये कन्फर्म है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार इस समय ज्यादा है भाजपा के गवर्नमेंट में। जैसे गवर्नमेंट अच्छी है, उसके कार्यकाल भी अच्छे हैं, लेकिन जो है भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा बहुत ज्यादा है। अच्छा, भ्रष्टाचार अधिकारियों, यानी योगी जी से शिकायत नहीं, अधिकारियों से शिकायत? बिल्कुल शिकायत। अधिकारी कैसे भ्रष्ट हैं? यहाँ तक कि लेखपाल से लेकर के और उच्च अधिकारी तक घूस ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। करप्शन बहुत ज्यादा है। तो फिर जब भ्रष्टाचार है तो योगी जी कैसे मुमकिन है वापसी करें? योगी जी अच्छे हैं, योगी जी भ्रष्टाचार नहीं करवा रहे हैं। यहाँ जो है लोकल के लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा, लोकल के लोग करवा रहे हैं। यही कारण है यहाँ से बीजेपी नहीं आ रही है क्या? कारण ये भी है। और कुछ जातिगत जो है उसका वो है कि कुर्मी और यादव और मुस्लिम मिलकर के जो है सपा को वोट देते हैं, इसलिए भाजपा हार जाती है। जबकि हम लोग तो भाजपा को ही वोट देते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं, जैसे आपने अनुमान लगाया, कैसे लगाया है? अनुमान सही है, अच्छा है अनुमान, कोई गलत नहीं है। भाजपा आएगी एकदम। आप कंफर्म है? कंफर्म है। कैसे कंफर्म है भाजपा आएगी? कैसे भाजपा आएगी? कैसे आएगी? क्या है? कैसे वोट देंगे भाजपा को? भाजपा आएगी। हम लोग योगी को सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। हम लोग बार बार पुनः करते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हम लोगों को मिले और मिलता रहे। कैसे उम्मीद करते हैं कि योगी जी वापस आएंगे? योगी जी अपनी कार्यशैली से वापस आएंगे। जो अभी पूर्व प्रधान जी ने बताया कि करप्शन, हाँ करप्शन हावी है। योगी जी खुद ईमानदार है। योगी जी जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं। हम लोग तो उनसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। जब योगी जी माननीय सांसद हुआ करते थे, ये देवी पाटन मंदिर जो हमारे माँ पाटेश्वरी का मंदिर है, उसके योगी जी मुख्य संरक्षक हैं। हम लोग तो वहाँ उनसे हिंदू या वाहिनी का जब उन्होंने गठन किया तो हम लोग उनसे जुड़े और कई बार आशीर्वाद मंदिर में प्राप्त हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। थोड़ा अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य है कि 2019 लोकसभा 2024 लोकसभा दोनों लोकसभा चुनाव श्रावस्ती हम हार गए। और 2007 के बाद भिनगा विधानसभा में कभी भाजपा का परचम नहीं लहराया। राजा चंद्रमणि कांत सिंह यहाँ से भाजपा के लास्ट विधायक हुए। क्यों नहीं लहराया? इस पे समीक्षा करने की पार्टी को जरूरत है, संगठन को जरूरत है। आज जो भी है पार्टी और संगठन सब निष्क्रिय है। नेताओं में आपसी मतभेद है, कला है। हर नेता अपना अपना झंडा ऊंचा करने में लगे। रही बात 2024 लोकसभा में, अगर आगामी लोकसभा में गुटबाजियां नहीं होती तो यहाँ 2024 में हम लोग चुनाव जीतते। लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण हम लोग चुनाव हार गए। क्या 2017 का भी गुटबाजी हुआ था? 2017 में भी गुटबाजी हुई। पहली बात तो बाहरी कैंडिडेट थोप दिया गया। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा बाहरी कैंडिडेट की वजह से हुआ। अगर क्षेत्रीय कैंडिडेट को मौका मिलता तो हम चुनाव 6000 से हारे थे, हम कवर कर लेते, चुनाव जीत जा सकते थे। ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें बाहरी कैंडिडेट को मौका दिया गया, इसलिए चुनाव हमारा खराब हो गया। 2017 की पुनरावृत्ति न होने पाए। हम यही आग्रह करेंगे अपने ऊपर संगठन के लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ईमानदार हैं। थोड़ा अंकुश लगाने की जरूरत है अधिकारियों कर्मचारियों पर। इनके ऊपर एक छक्का चलाने की जरूरत है, जैसे बुलडोजर बाबा चला रहे हैं माफियाओं पर, ऐसे
कुछ भ्रष्ट अधिकारियों पर जो है भी बुलडोजर चलना चाहिए, जिससे सरकार की छवि जो है धूमिल ना होने पाए। और निरंतर बाबा जी जो है का आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी पूर्व में आए थे महाराज जी देवी पाटन माँ पाटेश्वरी के दरबार में, हम लोग जो है गए थे, वहाँ दर्शन नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश व्यस्तता के कारण। लेकिन पूज्य महाराज श्री हमेशा अपने लोगों का ध्यान रखते। तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी हिंदू एजेंडे पर चलते आ रहे हैं, तो क्या हिंदू एजेंडे पर जो है योगी आदित्यनाथ जी को वोट मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे आप कह रहे हो जातियों में यहाँ बढ़ जा रहे हैं, भी हिंदू एजेंडों पे वोट मिलेगा उनको। हम लोग भी तो हिंदू है, वो उन्हीं को देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसा कि अखिलेश यादव जी कहते आ रहे हैं बार बार कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जिस मुद्दे पर आप बात किए, और इसके बाद तमाम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, महंगाई है, तमाम मुद्दों पर वो योगी आदित्यनाथ जी को घेरते आ रहे हैं, कह रहे हैं सरकार विफल है। ऐसे में 2027 में महंगाई तो हमेशा आती है। ये बताइए, महंगाई है, आदमी 100 रुपए का गुटखा खाता है, शराब बिकने में श्रावस्ती हमारा टॉप पे आया है, तो कौन सा महंगाई है हमारे यहाँ? कौन सी महंगाई है भाई? इस महंगाई को हम नहीं मानते हैं। आदमी, एक नॉर्मल आदमी 100 रुपए का गुटखा और मसाला खाता है, कौन सी महंगाई? पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, साइकिल नहीं चला रहा है आदमी, मोटरसाइकिल खरीद रहा है, तो कौन सी महंगाई? ये तो हमेशा लगा रहेगा, आएगी जाएगी महंगाई, इसके लिए कोई वो नहीं। आपके कहने का मतलब महंगाई नहीं, कुछ नहीं है। जो आम आदमी कोई काम नहीं करना चाहता है, 100 रुपए का गुटखा खाता है, महंगाई कहाँ से? अगर महंगाई होती तो गुटखा क्यों खाता है? तो यानी आपके कहने का मतलब महंगाई नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो चला करेगा निरंतर, जैसा आएगा उसमें चला करेगा। जैसा कि इधर बताया जा रहा है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम 2027 में वापसी करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? ये ऐसा संभव नहीं है। और अखिलेश यादव अगर मतलब वो हिंदू भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा फूट डाल रहे हैं आपस में, लोगों को फोड़ रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, फूट डाल नहीं पाएंगे। और 27 में श्योर गवर्नमेंट बनेगी बीजेपी की, बिल्कुल श्योर। बिल्कुल। आप कैसे कंफर्म है? क्या योजना है? हम सही हैं तो दुनिया सही है। जैसे हम सही हैं, हमें उनका कार्यकाल अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, विकास हो रहा है, जनता विकास देख रही है, तो जाहिर सी बात है। अगर हम सही हैं, हम भाई बीजेपी को पसंद करें, हमें लग रहा है कि हम लोग भी पसंद कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ बसपा से हाजी दद्दन खां जी आने वाले हैं, शायद सबको पता ही है, क्योंकि वो लड़ चुके हैं। इंद्राणी विधायक जी लड़ेंगी। अब बीजेपी से कौन कैंडिडेट आ रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ से भाजपा आएगी। कैसे जातीय समीकरण आप लोग दिखाएंगे, कैसे यहाँ से जीत पाएंगे? मतलब संगठन को ये देखना चाहिए कि लोकल कैंडिडेट उतारे, लोकल कैंडिडेट। हाँ, स्थानीय जो है, अगर वो आता है तो लोग उससे भावुक होते हैं, वो जमीनी स्तर से मतलब मिला जुला रहता है। और यहाँ देखा जाता है कि बाहरी कैंडिडेट लाके छोड़ देते हैं, वो चुनाव के समय आते हैं फिर निकल जाते हैं, तो इससे थोड़ा जनता मतलब भ्रमित हो जाती है। कारण यही है कि जो है 2-3 बार देखिए माननीय विधायिका जी जो है यहाँ हमारे भिनगा विधानसभा से जीत रही है। और संगठन को ये देखना चाहिए कि लोकल कैंडिडेट उतारे। यानी आपका कहने का मतलब है कि पदम सेन जी आए तो उनकी जगह पर यहाँ लोकल करना चाहिए, बाहर का कोई नहीं। लोकल अगर आता है तो उसका फायदा मिलेगा और जनता भी मतलब स्वेच्छा अनुसार वोट करेगी, तो ये इसी से फायदा मिलेगा। अगर बाहरी कैंडिडेट लाकर खड़े कर देंगे तो मजबूरी हो जाती है संगठन। क्या लग रहा है 2022 में यहाँ आपके भिनगा विधानसभा में बीजेपी की वापसी होगी या फिर बीजेपी उसी तरह मात खाएगी जैसे कि पुनरावृत्त होता रहा है? ये हमारे प्रत्याशी पे डिपेंड करता है। यदि पिछली बार की तरह इस बार भी अगर कोई बाहरी प्रत्याशी लाया गया तो संभव यहाँ नवासी में नहीं है। और यदि हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी यदि आता है तो बीजेपी 2027 में यहाँ से 289 से भी विधायक हमारा होगा। जी अच्छा, एकदम कंफर्म जान जी, कंफर्म। लेकिन ये जातीय समीकरण कैसे आप संभालेंगे? जैसे दद्दन खां जी जो है हाजी दद्दन खां आ रहे हैं बसपा से, वो लड़ चुके हैं और वो दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं मजबूती के साथ। इंद्राणी विधायक जी मौके पर इस समय वर्तमान में विधायक हैं। पदम सेन चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट है। तो ऐसी दशा में कैसे आप देखते हैं राजनीति को, यहाँ की राजनीति कैसे? देखिए, हाजी दद्दन खां का जहाँ तक बात है, अभी उनकी इतनी मजबूती से वो नहीं कर पाए हैं
अब माना कि चलिए अपना वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारा जो है प्रत्याशी अगर हमारे क्षेत्रीय आया बीजेपी का, तो 27 में हमारा विधायक बीजेपी का ही होगा। लेकिन हाजी दद्दन खान मुस्लिम कैंडिडेट हैं, पहला कैंडिडेट ऐसा होगा जो भिंगा विधानसभा में केवल अकेला प्रत्याशी लड़ेगा। मुसलमानों का वोट अकेले हाजी दद्दन खान नहीं ले पाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, वोट जो है मुस्लिम का कोई ऐसा वो नहीं कि हाजी दद्दन खान को ही दे। जो है सपा भी मुस्लिम का वोट जो है मिलेगा सपा को ही जो है। लेकिन मायावती जी मीटिंग कर रही है बराबर कि हम मुसलमानों का ख्याल रखेंगे, इस बार ज्यादा मुसलमानों को ही हम टिकट देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात दलित वर्गों की संख्या 19% है और मुसलमानों की संख्या 18% है। अगर दोनों मिल गए तो ये करीब 37-38% के आसपास होगा। देखिए सर, मैं स्वयं एक दलित से आता हूँ, मैं दिलीप कुमार सहयोग जो है अनुसूचित मोर्चा का जिला महामंत्री भी हूँ। हमारा जो है 60% दलित भाजपा की तरफ जाता है, 40% में चाहे सपा ले जाए चाहे भाजपा, लेकिन हमारा 60% जो है दलित जो है भाजपा की तरफ है जी। यानी आपका कहने का मतलब है भाजपा को दलित वोट करते हैं और आगे करते भी रहेंगे जी। जैसे मायावती और अखिलेश यादव पीडीए बना रखे हैं, जैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2027 में। और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में उनको इसी जो है बीजेपी को पटकनी दी, आपको पता है। ये तो हमारे जो है आपसी गुटबाजी के कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारे दलित भाइयों ने भी वोट दिया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने वोट किया, लेकिन हमारी कुछ आपसी गुटबाजी थी जो हमें हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो हमारी सत्ताई जो है इसमें हमारा कोई कैंडिडेट हारने वाले नहीं थे। यानी आप जानते हो जी, हमारे आपसी गुटबाजी कारण हुआ है जी। यानी गुटबाजी यहाँ हरा रही है बार बार, चाहे लोकसभा हो चाहे भिंगा विधानसभा। बस हमारी आपसी गुटबाजी, कुछ हमारे जो है कुछ सुधार करने की जरूरत है। हमारे संगठन में भी कुछ लोग हैं जो आपसी मतभेद पाल रखे अपने दिमाग में। उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जो भी अपना है, हम एक साथ अपने पूरे संगठन को लेके चलेंगे, तभी हम 289 जीत पाएंगे। और इस बार हमें पूर्ण विश्वास है, यदि हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी हुआ तो 27 में हम अपना विधायक बनाएंगे। यानी संगठन अगर साथ देगा, संगठन साथ देगा तो बनाएंगे। हाँ, बाहरी प्रत्याशी ना हो और हमारा बाहरी प्रत्याशी ना हो तो हमारा संगठन साथ देगा। लेकिन गुटबाजी कैसे आप खत्म करेंगे? ये मतलब सब लोग यही लास्ट में आ जाता है कि बाहरी प्रत्याशी हैं, हमारे इधर ये काका लगते हैं क्या दादा लगते हैं, इसी में आपसी में हो जाता है। और यदि अगर जो है यहाँ का प्रत्याशी को उतारा तो जो है कोई गुटबाजी नहीं होगी, हम लोग मेहनत करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। यानी लोकल कैंडिडेट आने से आप लोग मेहनत करेंगे जी, बिल्कुल। जैसा कि चुनाव 2027 आ रहा है, आरएसएस के लोग लगभग 3 करोड़ लोग यूपी में प्रचार करने जा रहे हैं। उसमें शायद आपकी हिंदू आर्मी भी शायद प्रचार करे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। तो कैसे आप लोग इसको निभाएंगे कि योगी आदित्यनाथ जी कैसे पीडीए से निपटेंगे, कैसे आप लोग निपटाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पंडित प्रेमनारायण पांडे, हिंदू आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनपद श्रावस्ती 289 विधानसभा से सभी सनातन धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आपके कहने के अनुसार एक ही फार्मूले पर मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि नासे रोग हरे से पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो आज किस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से राम राज्य में भगवान श्री राम के कहने पर हमारे महाबली हनुमान जी कार्य कर रहे थे, उसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एक फोन आप करिए, आपके गेट के सामने 10 या 5 मिनट या 15 मिनट में डायल 112 उपलब्ध होगी। तो कह रहे हैं अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हमने दिया, योगी जी ने कुछ किया ही नहीं। ये तो कहने को तो ये कहेंगे कि राम मंदिर भी हमने दिया है, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि वो तो कह ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने और मोदी जी ने 2 साल में मंदिर बनवाए, हम तो 1 साल के अंदर बनवा देते। तो पहले क्यों नहीं बनवा दिए? इसके पहले तो गवर्नमेंट तो सपा की थी, इसके पहले तो नहीं बनवा पाए। अरे कार सेवकों के ऊपर गोली उन्होंने चलवाया, कोठारी बंधुओं की शहीदी जो है, तो क्या सनातन धर्म के बंधु जितने भी हैं हमारे सनातन धर्म को मानने वाले भूल जाएंगे? मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ी कुर्बानी जो कोठारी बंधु आरएसएस के 2 लड़के शहीद हो गए, उनके माँ बाप को पालने पोसने के लिए कौन है समाज में? सनातन धर्म आज उनका लालन पालन कर रहा है। क्या चाहती तो सपा की गवर्नमेंट थी
उनके माँ को वृद्धा पेंशन नसीब नहीं हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है सपा के लिए क्या हो सकता है। बहराइच महाराजगंज दंगे में जैसे कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मुस्लिम तमाम पीड़ित हुए, वहां योगी जी नहीं गए और हिंदू जो मारे गए उनको तमाम व्यवस्था। देखिए, ये सरासर अखिलेश जी का कहना गलत है कि बहराइच दंगे में मुस्लिमों को पीड़ित किया गया। क्या मुस्लिम पीड़ित हैं? वहाँ गोपाल मिश्रा की सरेआम हत्या कर दी जाती है और यही आपके लक्ष्मणपुर बाजार में और यहाँ मोरैनिया गांव को 2000 मुस्लिम इकट्ठा होकर के घेर लेते हैं और सरेआम फेसबुक इंस्टाग्राम पर बंठीवा यूपी 463133 जिसका इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर यह पोस्ट किया जाता है, गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। प्रशासन ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारे संगठन, वहाँ संगठन के लोग 11 बजे रात में गए, फिर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मुकदमा करके, जबकि कम से कम उस पोस्ट को 150 लोगों ने किया, लेकिन एक आदमी के ऊपर केवल खाना पूर्ति किया गया। जैसे भी हमारे पूर्व प्रधान जी कह चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सत्ता में पोषित बैठे हुए अधिकारी या कर्मचारी गण हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इस बात को मैं मानता हूं। ऐसे ही भ्रष्टाचार अधिकारियों ने छांगुर जैसे लोगों को जी जी बिल्कुल ऐसे ही अधिकारियों के द्वारा सत्ता पोषित, जैसे पूर्व सरकार के द्वारा सत्ता पोषित छांगुर बाबा जो कम से कम 15,000 धर्मांतरण करवाए और उसके बाद समाज में आलीशान बंगले में रह रहे थे। तो मैं योगी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि मेरी आवाज योगी जी के तक पहुंचे तो यह कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे 75 जिले पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी हैं, इनके ऊपर नकेल कसना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो आरएसएस या बीजेपी के विरुद्ध है। हाँ, हमारे जो संगठन के लोग हैं या हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या और हमारे समाज के जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपके समाज का, आपका बच्चा, आपका लड़का आरएसएस से ट्रेनिंग लेकर के या हिंदू आर्मी से ट्रेनिंग लेकर के या हिंदू सेना से ट्रेनिंग लेकर के और उच्च पद पर बैठेगा, शिक्षित होकर के उच्च पद पर बैठेगा, तो आप लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है और इसके विरुद्ध कार्रवाई हो। आपका कार्य ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी मानसिकता हिंदुत्ववादी होगी और हिंदुत्ववादी का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी मुस्लिम या किसी जात का विरोधी होता है। हिंदुत्ववादी का मतलब ये होता है कि पूरे हिंदुस्तान को एक धागे में पिरो कर चले, उसको ही हिंदुत्ववादी कहा जाता है। जैसा कि आप कह रहे हैं हिंदुत्ववादी, इसी हिंदुत्ववादी एजेंडे को योगी आदित्यनाथ जी लेकर चल रहे हैं। जी जी। तो जैसे कि अखिलेश यादव जी इधर आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए, जैसा कि अभी भाई साहब बोल रहे हैं, जी जी जी, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित, यानी पिछड़ा भी पीड़ित है, दलित भी पीड़ित है और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के लोग, ये तीनों हम एकत्रित होकर सरकार बनाएंगे और हिंदुत्व के एजेंडे को फेल करेंगे, जैसा कि 2024 लोकसभा में हमने पटकनी जी। तो पीडीए के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अभी गैसड़ी में एक पीडीए के नेताजी के नर्सिंग होम में एक महिला के साथ नशे का इंजेक्शन लगा करके उसके बाद बेहोशी के हालात में उसके साथ बलात्कार किया जाता है। हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं जो पीडीए के हैं वो वहां तक नहीं पहुंचे और यादव जी का हॉस्पिटल है, उनके पिताजी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, सब कुछ होते हुए पीडीए के सांसद, पीडीए के विधायक वहां नहीं पहुंचे। लेकिन सबरा कास्ट में और पिछड़े में जमीनी विवाद को लेकर के अभी हमारे बलरामपुर में विवाद हुआ, वहां सांसद जी की हाजिरी तत्काल हो गई, क्योंकि उनका एक ही मंशा है कि पिछड़ों को हमेशा अपने साथ बनाए रखो। तो ऐसा नहीं होगा। जितने भी शिक्षित लोग हैं, हिंदूवादी लोग सोच के हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, वो लोग हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं और इसी के बलबूते पर 27 में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पुनः वापसी होगी। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा कि इधर हम लालपुर में हैं, इधर काफी लोग हैं
इनसे जानेंगे क्या लग रहा है 2027 में सरकार बनाएंगे योगी जी की। बाबा जी कैसे बनी योगी कैसे कैसे बनेगी, बनेगा। कुछ योजनाएं हैं योगी जी की जानते हैं। योजनाएं तो योगी जी के बहुत है, तमाम वोट यहाँ मिलेगा उनको। सब भाजपा है, सारे भाजपा हैं। सब भाजपा। तो फिर भी यहाँ से हार क्यों रहे हैं भैया यहाँ से। यार क्षेत्रीय नेता कोई नहीं ढंग से उतारते से योगी जी हार रहे हैं। बाकी क्षेत्रीय कोई नेता उतरेगा तो वो जीत जाएगा। यानी क्षेत्रीय नेता आप लोगों की मांग है कि क्षेत्रीय। बिल्कुल बिल्कुल क्षेत्रीय नेता चाहिए। और बाकी कार्यशैली उनकी बड़ी अच्छी है। हम लोग योगी जी की तरफ से हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल मिला के क्षेत्रीय नेता होना चाहिए। क्षेत्रीय नेता होना चाहिए। तो दर्शकों ये आप समझ सकते हैं क्योंकि लक्ष्मणपुर में हम मौजूद हैं और लक्ष्मणपुर में जैसा कि ये प्रधान जी हैं और बहुत इनको कई बार आपने हमारे चैनल पर देखा है, इनसे भी जानेंगे क्योंकि बुजुर्ग हैं और काफी चीजें रही हैं। जैसा आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से योगी जी काम कर रहे हैं कैसा लग रहा है आपको। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनका काम अच्छा नहीं है, ये दलितों और पिछड़ों की सरकार नहीं है, हमेशा वो दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दलितों पिछड़ों सभी वोट दिए थे योगी के हैं और योगी कहन वोट दिए थे, योगी कहन वोट को नहीं पावत है। योगी वैसे बन के सरकार बना लेते हैं। अरे 89 में थोड़ा सा मतलब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ज्यादा दबाए दे, कुछ बाहरी कैंडिडेट हो गए, ये कारण से थोड़ा सा मतलब फेल खाई जाते हैं। और एससी के पिछड़े के जगते हैं सब हिंदू वोट देते हैं, बाबा के हैं, भाजपा पार्टी के हैं, सभी वोट देते हैं और सभी मानत है कि वैसे थोड़े वोट पाएंगे। हम कोई 10-4 हजार वोट से हार गए, मान लो पदम से का वोट नहीं पाए, वैसे हार गए, मतलब नहीं पाए वोट। यहाँ पर मुस्लिम सब एक तरफा चले गए, यादव चले गए, तो का मतलब है कुर्मी बिरादरी पाए रहे तो 10-5 हजार वोट के जीते। बिरादरी जैसे पाए थे तो पदम सेन जी भी तो वो बाहरी रहे। वो बाहरी हुए नाते से जो क्षेत्रीय नातेदारी रिश्तेदारी जो गई और एक बहराइच के कुर्मी कहन जैसे अपना नहीं मानी, तो जो क्षेत्रीय रहे अपने यहाँ के तो का ज्यादा पकड़ की है। फिर भी पकड़ की है बावजूद में है कितना वोट पदम सेन पाई, 1 लाख या कुछ घाट बाढ़ वोट पाई, 1,10,000 या 6,000 वोट विधायक जी पाई, तो कम वोट पाई। अगर दलित वोट न देती और पिछड़े वर्ग के न देती, यादव न देती, सब जात अगर न देती तो 1 लाख वोट कहाँ से हो जाए। सब है, सब वोट देते बीजेपी के हैं, थोड़ा बहुत दाम कुछ माल लिया था अलग कर बात है। फिर भी लोग के कहना यही है कि बाबा के सरकार रहे, बाबा के सरकार से सब लोग सहमत है, खुश है और सबका बहुत बड़ा शांति पूर्वक है। हाँ, भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत सब खत्म भी है। हाँ, और खत्म तो है ही नहीं, मुँह से आदमी बोल नहीं पावत था। जहाँ पर आज ये साइड ऊपर रामराज, पहले चोरी और गुंडई ज्यादा होती थी, अब क्या इस समय जो कुछ नहीं है। खेत में आज के दौर में जब से बाबा जी आए हैं, जब से गवर्नमेंट बाबा जी का 2017 में 2017 में वापसी हुई है, तब उसी टाइम से चोर चमार तो भाग के है, पता नहीं कहाँ हेराएंगे, माफिया गुंडा भी नहीं बचे हैं। हाँ, कुछ लोग जो है प्रश्रय दे रहे हैं, शासन के कुछ लोग और कुछ हमारे जो ये भाजपा के नेतागण हैं, ये कुछ लोगों को जो है प्रश्रय दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रश्रय को समाप्त करना चाहिए। अभी कुछ गतिविधियां हैं हमारे, जैसे ये हमारे बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ जो है तमाम बाहरी लोग आ गए, उस पर नकेल कसने के लिए एक जो है समिति बनानी चाहिए और हर गांव पंचायत का जांच करना चाहिए कि कौन कौन से गांव पंचायत, जो है बॉर्डर का इलाका हमारा है, नेपाल से सटा हुआ जिला है हमारा, तो यहाँ जो है बाहरी लोगों की एंट्री हो गई। अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें जो है 4.5 लाख आधार फर्जी पाए गए, तो इस पर नकेल कसने की जरूरत है। कहीं न कहीं उन लोगों की वजह से भी हम चुनाव हारते हैं, उसमें कुछ लोग मत दे देते हैं जिससे हम लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जो ये बॉर्डर का क्षेत्र है, इसको
माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, प्रशासन से आग्रह है कि इस पर जो है एक अच्छी जांच बना करके जो हमारे लोग हो, हमारे भारत के लोग हो। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो श्रावस्ती में जो आधार कार्ड ज्यादा बढ़े हैं उस पर जांच करने की, हाँ, उस पर जांच करने की जरूरत है और उस पर नकेल कसने की जरूरत है। उसमें काफी लोग संलिप्त हैं, उसमें काफी लोग संलिप्त हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे लोग नहीं है, उसमें हमारे लोग भी संलिप्त हैं, लेकिन कार्यवाही सब पर होनी चाहिए। जिन लोगों ने प्रश्रय दिया है, जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम संरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमारी त्रुटि है, हम पर दंड मिलना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है आपके माध्यम से कि जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, इस पर एक गहन जांच का विषय है। भाई हमारे पास 4 लाख फर्जी आधार कैसे आ गए हमारे जनपद में? कहीं ना कहीं हमने ही प्रश्रय दिया, हमारे लोगों ने प्रश्रय दिया, या हमारी त्रुटियां, या कुछ भी कह लीजिए। तो सरकार आप लोगों की है, योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं, आप लोग चिल्ला रहे हो कि होना चाहिए, क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग? इसमें सरकार माननीय योगी जी को बदनाम करने की साजिश चल रही है कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से। अगर अधिकारी कर्मचारी चाहते तो इस पर नकेल कस सकते थे, ये हो ही नहीं सकता था। हाँ, इसकी भविष्य में पुनरावृत्त न हो, इसके लिए इसे जांच का विषय है और इस पर जांच बैठाई जाए और जहां भी त्रुटि है उसको सही किया जाए। त्रुटि है सही, हाँ, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर का इलाका है, हम नेपाल से सटे लोग हैं, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, भविष्य को किसी ने नहीं देखा है। डेमोग्राफी चेंज की जाए, हाँ, डेमोग्राफी चेंज की जाए और सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए। जो अपने हैं वो अपने हैं और जो गैर है उनको बाहर किया जाए। यानी आपके कहने का मतलब जो 4.5 लाख आधार बने हैं ये बाहरी भी हो सकते हैं? हाँ, बाहरी भी, रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं, नेपाल के भी हो सकते हैं। इस पर हम जब तक प्रूफ नहीं रहेगा तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते। इसमें तमाम तरह के लोग आ गए हैं, क्योंकि हमारा ये जो नेपाल का बॉर्डर का क्षेत्र है, ये क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी मित्र था, तो इसलिए जो है वहाँ ज्यादा निगरानी नहीं है। लोग जंगल के माध्यम से या कहीं नदी के माध्यम से इस तरीके से तमाम लोग आ गए हैं। तो उन पर घुसपैठियों पर एक पैनी नजर रखने की जरूरत है और उनको चिन्हित करने की जरूरत है। बॉर्डर जो क्षेत्र है हमारा, तभी यह सुदृढ़ होगा। और चुनाव जो भी हो, अगर क्षेत्रीय उम्मीदवार मिलता है तो इस बार जो है भाजपा चुनाव जीतेगी भी और योगी जी की गवर्नमेंट बनेगी। अगर 289 भिंडा विधानसभा भाजपा जीती तो आप ये मान लीजिएगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो है 350 सीट बाबा क्रॉस करेंगे। अगर 289 अगर भिंडा विधानसभा जीती तो ये मानिए कि 350 हम क्रॉस करेंगे। अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो जाएगी, अखिलेश यादव का पीडीए पता नहीं कहाँ उजड़ जाएगा। जो उन्होंने एक गलत मानसिकता के तहत पीडीए का गठन किया है, उन्होंने दलितों के साथ कितना अत्याचार किया। 2012 में उनकी हुकूमत बनी और 2012 से 17 तक कितने अपराध, कितने मुकदमे हम बता दें, कितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, किसी की सुनवाई नहीं होती थी। एक आदमी प्रशासन चलाता था, एक आदमी पूरे सिस्टम को हिला देता था। वो गवर्नमेंट ये बाबा की नहीं है। जैसे आजम खान साथ में आ गए हैं, अखिलेश यादव जी मिलने गए, लेकिन जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजम खान अभी खुल के नहीं आए, अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारे साथ है। इस पर क्या कहा? मुझे गैरों ने लूटा, अपनों में कहाँ दम था, ये तो आजम बोल ही रहे हैं। आजम खान के अंदर भी मलाल है, लेकिन करे तो क्या करे उनको, क्योंकि कहीं उनका रास्ता नहीं, मजबूरियां हैं उनको। अगर आजम खान अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं या उनके साथ जो सपा ने वो किया है देशपूर्ण कार्य, अगर आजम खान के अंदर मानवता हो, अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो उनको खुलकर अखिलेश यादव का विरोध करना चाहिए, क्योंकि सपा ने उनका विरोध किया है, न उनके साथ रहा है। वो संस्थापक सदस्यों में थे। आजम ने सपा को खड़ा किया, लेकिन अखिलेश उनके साथ खड़े नहीं हुए। आजम ने सपा को खड़ा किया, मुलायम को खड़ा किया, नेता बनाया कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान को किनारे कर दिया और आजम के साथ खड़े नहीं हुए। तो अगर वो एक सच्चे मुसलमान है तो वो भी एक तीर कमान की तरीके से खड़े होकर मुकाबला करे, सच्चाई का सामना करे। अखिलेश यादव के पीडीओ को सही बताएं, समाज को सही बताएं कि ये कितना अच्छा आदमी है, कितना मौका परस्त है। अखिलेश तो मौका परस्त इंसान है।
मौका प्रश्न मौका जैसे कि शिवपाल चाचा 2027 का चुनाव है, कैसे उम्मीद कर रहे हैं योगी जी वापसी करेंगे या अखिलेश यादव जी आएंगे? जैसा कि अखिलेश यादव इस समय जोर से लगे हुए कह रहे हैं योगी बाबा तब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है, जो हमने ये किया वही विकास हो जाए, हम लोग मिल मिल जाए नहीं जाता क्या माना जाए, कैसे कह सकते हैं वही आप? अरे किस मुद्दे पर वो आएंगे? अरे मुद्दा है उनके, हमारे सबके पास पूरे दुनिया में छावा है, कोई हटा ही न पाई, वैसे नहीं कैसे जाता। कौन सा मुद्दा छाया है पूरे दुनिया? अरे हम लोग बहुत सुखी हैं बाप, हाँ बहुत सुखी सब बहुत सुखी। चोरी कमराई बंद है, इंजन मशीन को लाद के जमाने से कोई ना स्पोर्ट है हमारे सबके। अच्छा, इंजन मशीन अब नहीं जाता है? नहीं कुछ नहीं दादा, गंदा पानी कंपाइन से कटाए जो 2 रोज 4 रोज पड़ रहा है, तब कोई नहीं स्पोर्ट है दादा, कोई राशन नहीं दे दादा। हाँ यानी कानून मजबूत है। हाँ मजबूत है तो ये है जैसा कि आपसे जानेंगे शिवपाल सिंह यादव जी को जैसा कहा गया बिहार में जो है उनको चुनाव के लिए नहीं भेजा गया। ज्यादा राजनीति के बारे में हमें मालूम नहीं है, लेकिन बाबा के गवर्नमेंट बाबा का सुधार करे कि जो करप्शन है इसका थोड़ा बंद करवाए बस। अच्छा, और हम लोग भाजपा के साथ हैं, हम लोग भाजपा को वोट दें। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं जनता की राय है और इनकी पीड़ा है। पीड़ा ये है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार करते हुए कर्मचारी हैं, चाहे विभाग के हों, लेखपाल हो, पुलिस हो या स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, सभी विभागों में पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है। और यहाँ के लोगों का कहना यह है कि इस भ्रष्टाचार को सुधारने की जरूरत है। जैसे कि अभी कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार की आड़ में योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की भी साजिश यहाँ के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ बदनाम हो और यहाँ से फिर भाजपा हारे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इनकी बातों को आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये भिनगा विधानसभा नवासी क्षेत्र में आता है। ये लक्ष्मणपुर चौराहा लालपुर है और यहाँ पर मौजूद दर्शकों से सबसे हमने राय जानी और इनका मतलब यही है कि यहाँ पर लोकल कैंडिडेट मैदान में उतारा जाए और वही जीतेगा, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट आते हैं न तो उनको कोई जानता है ना ही कोई उनको पहचानता है। और इसके बाद यहाँ जो भी यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनकी रिश्तेदारियां, उनके तमाम व्यवहार, तमाम उनकी व्यक्तिगत अपना व्यवहार रहता है और उस वजह से व्यक्तिगत व्यवहार को देखते हुए यहाँ लोकल में वोट कन्वर्ट हो जाता है और इससे यहाँ पर हमेशा बराबर यहाँ के लोकल विधायक बनते रहे हैं। और 2017 के बाद अब तक 2 चुनाव हुए, दोनों चुनाव में अभी तक लोकल कैंडिडेट नहीं उतारा गया। लोकल कैंडिडेट पिछली बार उतारा गया था 2017 में, जो 5000 वोटों से हारे थे चंद्रमणि कांत सिंह के बेटे राजकुमार सिंह। वो 5000 वोटों से असलम रायनी ने उनको मात दी थी। इसके बाद पदम सेन चौधरी जी को यहाँ वर्तमान विधायक इंद्राणी वर्मा ने 2017 में जो हराया था चुनाव। इसके बाद 2022 में चुनाव हरा, लगभग 10,000 वोटों से पदम सेन चौधरी जी हारे। 1 लाख के आसपास वोट मिले थे इंद्राणी वर्मा जी को और इसके बाद पदम सेन चौधरी जी को। केवल भाजपा यहाँ जो वोट कन्वर्ट हुए केवल व्यक्तिगत व्यवहार पर कन्वर्ट हुए, जैसा कि लोग बता रहे हैं। यहाँ लोकल का चुनाव लोकल के मुद्दे पर यहाँ हो जाता है, इसलिए लोगों ने ये आग्रह भी किया है, यहाँ के जनता ने आग्रह किया है, शासन प्रशासन जो भी यहाँ के संगठन के लोग हैं। और पहली बात, यहाँ पर संगठन की गुटबाजी भी हो जाती है। तमाम गुटबाजी नेता लोग यहाँ करते नजर आते हैं कि हमारा वर्चस्व रहे, हमारा वर्चस्व रहे। इसी वर्चस्व में यहाँ गुटबाजी में भी यहाँ बीजेपी चुनाव हार जाती है और यही कारण है यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है और इसी कारण से यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है और लोग कहते हैं कि कोई सुनने वाला भी नहीं। तो ये जितने राय हैं ये हमारे यहाँ के लोकल दर्शकों का राय है और इनकी राय को आप सुने और इनकी राय पर जो है आप खुद कमेंट साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर जाकर। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।